लोगों का कहना है मैं वीडियो के चक्कर में रात रात दौड़ता हूँ, अपना चैनल सब्सक्राइब कराता हूँ, रात रात दौड़ता हूँ। वीडियो कैसी की तैसी, मैं इसलिए रिकॉर्ड के तौर पे अपना रिकॉर्ड रखने के लिए कि कल को मैं महाराज जी से मिलूँगा तो क्या रिकॉर्ड दिखाऊँगा, कहाँ से डाटा लाऊँगा, कहाँ से लैपटॉप लाऊँगा। मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ। लैपटॉप मेरे बच्चे के पास है, मैडम के पास है, मुझे नहीं शौक़ है लैपटॉप का। उस मेरे बेटे के पास है, स्टूडियो है उसके पास, बहुत महंगे महंगे 2-2 3-3 लाख के लैपटॉप हैं। एक नहीं 2-2 3-3 लैपटॉप हैं। कई लाख का माइक है, कैमरा कई लाख का कैमरा है, 10 लाख का स्टूडियो उसका। बेटे का शौक़ है, मेरा शौक़ जो था मैं पूरा कर चुका हूँ गोरखपुर में। जब गोरखपुर में मैं रहता था तो मेरे बारे में लोगों को पता है, जो गोरखपुर में रहते हैं। आज भले 30 मारखा बनते हैं, करोड़ों में आज खेलते हैं, लेकिन 10 पैसा चवन्नी नहीं हो पाता था उस समय कि हमें हमारे को 10 रुपये की फ़ोटो का 10 रुपये दे पाए। उस समय 10 रुपये फ़ोटो देने में लोग तरसते थे उस समय। तो मैं लोगों को फ़ोटो बांट दिया करता था। मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा मैंने कितने रुपए की फ़ोटो लोगों की बांट दी और कितने रुपए लोगों के होटलों में खिला दिया। लेकिन वही आज सब बहुत बड़े हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, ऐठे ऐठे घूम रहे हैं। कभी किसी का फ़ोन नहीं आता, कभी किसी का फ़ोन नहीं आता। सिर्फ पंथ फ़ोन करता है और रंजीत फ़ोन करता है और एक मेरा विजय भाई दोस्त है वो फ़ोन करता है और मेरे अपने परिवार के फ़ोन आते हैं, जिनको मैंने खिलाया था, जिनको मैंने पढ़ाया था, जिनको सिखाया था, जिनको रास्ते दिखाए थे। कोई किसी का फ़ोन नहीं आता। इसलिए कल को मेरे पास भी दौलत आ जाएगी तो मैं भी किसी को नहीं पहचानूंगा, क्योंकि मैं अध्यात्म की जिस लाइन पे चल रहा हूँ, किसी को मेरी ऊंचाई और गहराई के बारे में नहीं पता है कि मैं कितना ऊंचा देख सकता हूँ, कितना गहरा देख सकता हूँ, मैं क्या जान सकता हूँ, क्या नहीं जान सकता हूँ। मेरे बारे में जानना हो तो चले जाओ मायावती घर चले जाना, वो SD गंगा बाबू से पूछ लेना कि बहन जी की सरकार बनने के कितने दिन पहले मैं उनको सुंदरकांड की संस्कृत की किताब दे के आया था, बहन जी की सरकार बनेगी। ना विश्वास हो तो बहन जी का जो 13 नंबर का बंगला है, जैसे रिजल्ट आउट हुआ है, मैं उसके पहले ही माला लेके हनुमान सेतु से वहीं बैठा था। मैंने कहा भाई सरकार बन गई यार। कहे नहीं नहीं काउंटिंग चल रही है। जितने अधिकारी थे मेरा मुंह देख रहे थे, बंदर ऐसे साले बैठे। चाय बन के आई थी बहन जी के यहाँ से, अभी भी मुझे याद है। गोल बिस्कुट आए थे और कप प्लेट आई थी, छोटी छोटी कप प्लेटें। मैं बहन जी के यहाँ चाय में पी के आया था, बहन दी थी। मैंने कहा चल भाई बहन जी तू भी सरकार बना ले। ये फिर शिवपाल जी भाई मेरे गुरु भाई, उन्होंने कहा तूने बहन जी की सरकार बना दी, मेरी सरकार बना दे। मैंने कहा 101 रुपये लाइए। ना बात हो शिवपाल जी से पूछ लीजिएगा। श्री श्री 108 श्री कैलासनंद ब्रह्मचारी जी का शिष्य चेला मंटू बाबा को शिवपाल जी ने 101 रुपया दिया था कि नहीं दिया था। और मैंने अपने जेब से निकाल के उनको क्या दिया था, आयतल कुर्सी, जो मुसलमानों की बहुत ही प्रिय चीज़ है आयतल कुर्सी। आज मैं बता रहा हूँ, आज मेरा दिमाग है ख़राब, क्योंकि ऐसी बातें कुछ कुछ हो गई हैं। इतना मेहनत करो, इतना सेवा करो, इतना दिन दिन रात रात दौड़ो, गैया भैंसी कुत्ता बिल्ली सब मर रहे हैं, यहाँ उठाओ वहाँ उठाओ, यहाँ JBC वहाँ, यहाँ वो यहाँ गड़ाओ, खुद ले जाकर गड्ढा खोद गाड़ो अपने पैसा से। क्या मतलब है? सिर्फ मेरा भाई छोटा जो योगी है, छोटा भाई से इतना प्रेम है हमें, उसने बहुत इज्जत दी हमें। जब मैं मंदिर में रहता था, साथ खाना खाता था, साथ हम और हमारा मित्र कमल ओसवाल ख़त्म हो गया। महाराज जी हमारे मित्र कमल ओसवाल को बहुत प्रेम करते थे, बड़े महाराज जी बहुत प्रेम करते थे, अवैधनाथ जी महाराज बहुत प्रेम करते थे। अवैधनाथ जी महाराज कमल को ही बनाना चाहते थे वहाँ का महंत, क्योंकि कमल बहुत खतरनाक आदमी था, किसी से नहीं डरता था, किसी से नहीं डरता था। जितने समय का उतने समय उठा पटक दे, चीर दे। लेकिन उनकी मम्मी रोने लगी, नहीं 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 मेरा बेटा नहीं बनेगा बाबा, मेरा बेटा साधु नहीं बनेगा। तो महाराज जी ने फिर हम लोग को बताया योगी जी के बारे में। तो योगी जी महाराज आए, बहुत अच्छे थे और सभी के लिए, हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, बेवकूफ़ है। वहाँ जहाँ महाराज जी जहाँ रहते पता है, किसी को नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ। महाराज जी जहाँ रहते हैं चारों तरफ जुलाहे रहते हैं, चारों तरफ जुलाहे रहते हैं, सब मुसलमान रहते हैं, उसके बीच में महाराज जी रहते हैं
और सब महाराज जी के पास आते हैं, सब महाराज जी के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते सब। आई फर्जी का आदमी खाली हो काटता है कि चुतिया बना रहा है महाराज जी ऐसे, महाराज जी। अरे भाई बहुत अच्छे हैं भाई, दिल से मिलो तो जाके कभी मिलो, बूता हो, हिम्मत हो, सच्चे हो, चोर चमार नहीं होना, चोर चमार नहीं होना, एकदम दिल के सच्चे भक्त होना, प्रभु के प्रेमी होना। जाके मिलो, जाके देखो कैसे मिलते हैं, कितने प्रेम से मिलते हैं। गलत सलत हो गए तो जाओ ही नहीं पाओगे, पहुँच ही नहीं पाओगे। वहाँ पहरा इतना तगड़ा है गुरु गोरखनाथ बाबा का। और दिव्य शक्तियाँ ऊपर चल रही कितनी, पता है कितनी चल रही। काली मैया चल रही हैं, हनुमान जी चल रहे हैं बराबर। ज़्यादा रहने दो, ज़्यादा बताने के पिताजी मना कर रहे हैं। मेरा मूड ख़राब हो जाता है तो मैं सब बात बोलने लगता हूँ। मुझे मना किया गया कि नहीं बोलना ऐसे बातें। बस इंतज़ार करो, क़यामत बहुत नज़दीक है। बस मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं रह गया है, काम ज़्यादा है, समय कम है। तभी हमारे डीएम साहब सीतापुर में आए हैं, देखिए कितने खतरनाक। अभी भी रात में भी, अभी भी रात रात दौड़ते हैं। जैसे योगी जी दौड़ते हैं दिन दिन रात रात, वैसे ही हमारे डीएम साहब सोबे नहीं करते हैं। उठ के भाग जाएंगे, कहीं कहीं चले जाएंगे, कहीं कहीं चले जाएंगे, कहीं कहीं चले जाएंगे, कहीं कहीं चले, पता नहीं चलता है कहाँ चले गए। किसी को पता ही नहीं चल रहा कहाँ चले जा रहे हैं, क्योंकि किसी को बताते नहीं है कहाँ जा रहे हैं। जैसे हमारे योगी जी किसी को नहीं बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, बस वो उठ के चल देते हैं, चलो अब गाड़ी लेके चलो, कहाँ जाना है उनको। कौड़िया जाना है कि मानी राम जाना है कि पिपराइच जाना है कि महाराजगंज जाना है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। टूटा जीप है, खड़बड़ खड़बड़ चले जा रहे हैं उसी में। एक तो फिर एम्बेसडर कार आया, फिर एम्बेसडर कार पे सब जने घूम रहे हैं उसी में। तो क्या बताएं, महाराज जी बहुत मस्त है भाई। तो भाई कोई भी जितने भी लोग हैं मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो महाराज जी सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। उनके दिमाग में ये हिंदू मुस्लिम वाला ये कॉलम बिल्कुल आप लोग निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। भाई हिंदू धर्म में जन्म लिया तो हिंदू का तो वो कहेंगे ही। अगर वो मुस्लिम होते तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते। हम भी तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो क्या मैं मुसलमान हो गया? मैं तो हिंदुओं से कहता हूँ भाई, अगर मुसलमान भाई ज़मीन धरती माँ की जय नहीं बोलते हैं, लेकिन मूर्ख है साला तो हिंदू। किसी भी हिंदू के मत्थे पे काला टीका देखा है? ज़मीन पर रगड़ रगड़ के काला टीका जो बन जाता है। जो नमाजी भाई, जो मुसलमान भाई जितने नमाजी हैं, सिर पटकते रहते हैं, सिर पटकते रहते हैं, धरती मैया पर सिर पटकते रहते हैं, उनके काला काला निशान पड़ जाता है। लेकिन कहते नहीं हैं, कहीं नहीं जाती। अध्यात्म में कोई चीज़ कहीं नहीं जाती है, कहने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मूर्खता वाली पागल सिर्री वाली बात मत करो, समझे कि वो कहते क्यों नहीं है, वो कहते क्यों नहीं। अरे भाई नहीं कहा जाता भाई, वैल्यू कम हो जाता है किसी चीज़ का कहने से। कर रहे हैं ना वो, सिर पटक रहे हैं, धर रहे हैं ना, और उसके बाद क्या कर रहे हैं? मरने के बाद भी धरती माँ की गोद में सो जाते हैं। कब तक के लिए? क़यामत तक के लिए। साले सो जाओ। हिंदू को हिम्मत है कह दो कि भगवान हमको भी क़यामत तक के लिए सुला दीजिए इसी में। क्यों जल के निकल जाते उस पार? आग का दरिया है, उसमें डूब के जाना है ना आग का दरिया में। तो आग का दरिया यहीं बना लेते हो मरने के बाद कि चलो आग के दरिया, मरने के बाद ये आग के दरिया में हमको नहला दिया जाए, स्वाहा कर दिया जाए, हमारे सारे पंचतत्व को यहीं विलीन कर दिया जाए और उस पार निकल लिया जाए। भाई सबसे पुराना प्राचीन धर्म है, तो सारी नॉलेज, सारे ग्रंथ, सारी प्रैक्टिस, सारा मतलब सारी चीज़ें पता है सनातन धर्म को कि कैसे इस पार से उस पार जाना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो उसको फॉलो करते हैं वो। और जिसके जिसके धर्म जब जब आए हैं तब तब वो उन्होंने उस हिसाब से उसको फॉलो किया है। मैं किसी भी धर्म को गलत नहीं बोलता। मैं हिंदू में भी जाता हूँ, मैं मुस्लिम में भी जाता हूँ, मैं सिख में भी जाता हूँ, मैं माता में भी जाता हूँ। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन सकीना के किस्से भी सुनता, कल्बे शादी कल्बे ज़ौवात क्या भी जाता हूँ। जिसने नाम सुना होगा लखनऊ में कल्बे शादी कल्बे ज़ौवात का, तो महाराज जी का उनके यहाँ भी सकीना किस्से में जाता हूँ सुनने। राशिद के साथ जाता हूँ, राशिद के साथ पूछ लेना, राशिद से। राशिद मेरा मित्र है, मैं उसके साथ जाता था। और मन्ने भाई का नाम जान लेना, मन्ने भाई। सहारागंज जो है, सहारागंज जो लखनऊ का है, उसके ठीक सामने शाहजनफ इमामबाड़ा है। इमामबाड़ा में जाके घुस के पूछ लेना, कौन मन्ने भाई थे, ख़त्म हो गए। ठीक है, मन्ने भाई ख़त्म हो गए। और मन्ने भाई का एक लड़का जो है ईरान में है, इमाम है, बहुत बड़ा इमाम है। और जो छोटा था तो भाई साहब कालीन जला के, जलती हुई कालीन पे, जलते हुए कोयले के लौ के ऊपर बैठ के फातिया पढ़ता था। बहुत छोटा था तब वो।
उनके पिताजी ख़त्म हो गए और एक उनका भाई ख़त्म हो गया और खाली वो बेटा बचा है और बिटिया बची है, अम्मी बची हैं। और उनका परिवार हमको मन्ने भाई के ना रहने के बाद कुछ भी उनके यहाँ प्रॉब्लम आती है तो एज ए मन्ने भाई का छोटा भाई, एज ए मन्ने भाई का छोटा भाई सब दुख दर्द हर चीज़ मुझसे शेयर करते हैं। मुसलमान हैं तो क्या हुआ, ऐसे भी मुसलमान होते हैं। और जब तक मन्ने भाई रहे मैं उनके साथ जाता था, मुझको जगह जगह ले जाते थे। और ये बड़ा इमाम बाड़ा था, इमाम बाड़े में कोई उनसे टिकट का पैसा नहीं मांगता था कि ये टिकट लगेगा तुम्हारा, यहाँ अंदर जा रहे हो कैसे जा रहे हो। मन्ने भाई सब मन्ने भाई जानते थे। बड़े बड़े नवाबों के यहाँ ले जाते थे, वहाँ बुक्कल नवाब साहब के यहाँ तो राशिद ले जाता था, बुक्कल नवाब हैं उनके यहाँ राशिद ले जाता था। और राशिद भी हमको बहुत जगह ले गया, वो भी हिंदू, उसको भी हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, उसका भी एक लड़का है खाली। ये फर्जी में चंद लोग हैं जो लड़ाते हैं हिंदू है अलग है मुस्लिम अलग है। अबे खून जब एक है, काटते खून एक है, आने जाने का रास्ता एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बप्पा क्या कह रहे हैं, बप्पा बुला रहे हैं ना, कहाँ बुला रहे हैं, बप्पा बुला रहे हैं उधर, तू भाग रहे उधर। ढीला पत्थर ईंटा गुम्मा अद्धा, इसका पूछ पकड़ रहे हो, इसका देवी देवता का पकड़ रहे हो, इसको नचा रहे हो, उसको घुमा रहे हो। फंस गए, कोई नहीं समझाएगा। तुम लोग इन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में फंस गए, तुम्हारी आत्माएं। ऐसे ही भटको पृथ्वी लोग, इन्हीं देवी देवताओं को खोजते रहो, ईंटा पत्थर लेके नाचते रहो। अल्लाह की हो दोस्त मत देना, मेरे बप्पा को दोस्त मत देना, वो मेरे बाप हैं, तुम्हारे बाप हैं तो मेरे बाप भी हैं। मैं भी इसलिए अभी भी समझा दे रहा हूँ कि अल्लाह बुला रहे हैं, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। तुम मेरे समझे में साफ साफ कह रहे हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ। तब जब वो इतना बड़ा मालिक जो पूरा ब्रह्मांड पूरे सृष्टि का कायनात का मालिक तुमको कह रहा है, इतनी बड़ी शक्ति तुमको दे रखी है और 7-7 8-8 बार तुमको ये कह रहा है कि मैं ही सब कुछ, तभी तुम इधर उधर कहाँ जा रहे हो यार, पागल हो क्या, पागल हो गए हो। पिताजी कह रहे साले पागल हो गए हैं। पिताजी कह रहे, हमने कहा पिताजी कोई और नहीं आएगा समझाने बताने का, किसी को भेजिए अपने बच्चों किसी को। कह रहे भाई कोई नहीं, हमारा फालतू नहीं है, कोई नहीं जाएगा भाई। सब कहते हैं जाओ तो कहते हैं नहीं भाई नहीं जाएंगे, कोई गर्दन से काट लेते हैं भाई, मारते बहुत हैं, गर्दन काट लेते हैं। जो बताइए क्या समझाएं इनको, हम नहीं समझाएं। कोई आने तैयार नहीं, एक तो आने तैयार है, घोड़ा बैठा है वो को देखो। अल्लाह कब कहते हैं जाओ, घोड़ा बैठा है बड़ी खतरनाक, लाल लाल एकदम है, एकदम पूरा आग का गोला समझिए उसको एकदम। हम एक दिन ऐसे आग बंद किए थे, देखे एकदम आग का गोला एकदम। हमने कहा अरे बाबी कौन है भाई, पिताजी बोले ये जइए नीचे आग का गोला। अरे बाप रे बाप, तब हम लोग का हुई, तब पिताजी कहा तो हार हुई बर जीवा उमार का हुई जिंदा बर जीवा। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, तो हम डर के मारे भैया अल्लाह का नाम भी लेते रहते हैं, यीशु मसीह का नाम भी लेते रहते हैं, वाहेगुरु का भी नाम भी लेते रहते हैं, हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन। हमने कहा भैया कोई ना कोई तो बचा ही लेगा मौके फंस जाएंगे तो कोई ना कोई तो बचा ही लेगा। अगर एक का नाम लेंगे तो पता नहीं वो उसकी उनके में उतनी ताकत होए कि ना होए, लेकिन हम सबको नाम लेंगे तो सबकी थोड़ी थोड़े इंजेक्शन लगवाए रहेंगे। अल्लाह का भी एक इंजेक्शन लगा है, हनुमान जी का भी लगा है, राम जी का भी लगा है, वाहेगुरु का भी लगा है, यीशु मसीह का भी लगा है, और यह हुसैन का भी लगा है, अली का भी लगा है। सबकी पावर जब लिए रहेंगे तो हो सकता है आग का गोला गिरे तो हो सकता है जल तो जाएँ, लेकिन हो सकता है कुछ बचाए जाए, थोड़ा बहुत कमती चले भाई। तो क्या बताए भाई, हम तो मजबूरी हमारा है, तो हम तो सबको मानते हैं भाई कि मालिक एक ही है भाई, मालिक दो हो ही नहीं सकते, मालिक दो हो ही नहीं सकते भाई। हम तो ज्ञान इसीलिए सब धर्म में जाते हैं, मौलाना साहब के पास जाते हैं, बैठते हैं, बड़े बड़े मौलाना साहब के साथ जो सुनते रहते हैं, गुफ्तगू करते हैं, वो बताते रहते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, नेक काम है। मुसलमान बताते हैं मुसलमान का मतलब क्या होता है, मुसल्लम ईमान होता है एकदम ईमान एकदम साफ़ होना चाहिए, एकदम अच्छे काम करने चाहिए। तो ये सब बताते रहते हैं, तो हम सुनते रहते हैं सब। बचपन से मेरी आदत रही है, बचपन में जब मैं गोरखपुर रहा हूँ, बचपन में जो गोरखपुर में रहा हूँ, जितने साल मैं गोरखपुर में रहा हूँ, मेरा एक ख़ास नाम चलता था। वो केवल गोरखपुर का ही आदमी जानता है कि मेरा वो ख़ास नाम क्या था। और आज जाके धीरेन्द्र ब्रह्म शास्त्री जो आए हैं, चाचा हमारे बबुआ छोटा सा,
आज वो सबको निकाल रहा, अरे निकलो निकलो, मेरे कौन कौन करके चिल्लाता है, मेरे आओ बाहर, मेरे क्या चिल्लाता है, पता नहीं क्या कहता है, मेरे आओ, क्या क्या कौन करो, मेरे पता नहीं किन किन को चिल्ला चिल्ला के बुलाता है। वही तो मुझको लोग पूरा फर्टिलाइजर के आज से 40 साल पहले चिल्लाते थे मेरे लिए, मंटू एकदम, मंटू एकदम। जो मुझको जानता है वो कहते थे मंटू एकदम, आगे नहीं बोलते थे, मेरा इज्जत करते थे ना वो, कि मंटू अभी खिलाएगा पिलाएगा, ऐश कराएगा, होटल में ले जाएगा, कोल्ड ड्रिंक फोल्ड ड्रिंक सोल्ड ड्रिंक सिगरेट फिगरेट, गाड़ी में पेट्रोल भरा के, और क्या कहते हैं पट्टू, पट्टू को मैं पैसा, पट्टू को मैं पैसा खर्च करता था। पट्टू से पूछिए कि मैं कितना पैसा खर्च किया, उसको बोले फोटोग्राफी सिखाई थी पट्टू को, विनय पांडे को। मनोज तिवारी गाड़ी थी, मनोज तिवारी अब नहीं बोली है, मनोज तिवारी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के पूरा टीम गोरखपुर का फर्टिलाइजर का लद के सब वहीं घूमा खूब, सब गोरखपुर, ये होटल खावे वो होटल खावे, खूब मौज करें। अब पिंटुआ साल आज घंटी भी नहीं करता है, बहुत बड़ा सुने करोड़पति अरबपति हो गया है, बहुत उसको अहंकार हो गया है। और एक और हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, बहुत अच्छे हैं, मैरी गोल्ड अस्पताल है, बहुत अच्छे हैं। तो वो भी हमारा फ़ोन पहले उठा लिया करते थे, लेकिन इन दिनों नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे 5,000 रुपये लिया था, मेरे पिताजी ख़त्म हो गए थे, तो उनका 5,000 रुपया मैं भी दे नहीं पाया हूँ, तो वो भी हमसे नाराज़ चल रहे हैं भाई, तो उनका पैसा लौटाना है। बाकी बहुत लोग का पैसा मैं लिया हूँ, पिताजी ख़त्म हुए हैं, तो अब मेरे पास मजबूरी है, माँ जगह जगह लैट्रिन करती हैं, एक भाई हमारा पागल है, मेरा जस दशा है तसा ही है, क्या करिएगा जान के उसको। तो भाई अब सबकी सेवा करना पड़ता है। मेरा भाई जो है मम्मी की सेवा करता है, बुद्धि कम है मेरे भाई की, पागल नहीं है, बुद्धि कम है, उसी 5-6 साल के बच्चे के बराबर बुद्धि है। जब वो छोटा था तो उसको बुखार आ गया था, जिसकी वजह से वो ब्रेन डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन आज वो मम्मी को नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, तेल मालिश करना, चाय पिलाना, उनके बर्तन उठाना, उनको दवा देना, घर के सारे बर्तन अंदर बाहर रखना, कपड़े सारे बाहर अंदर हैं तो बाहर ले आना, सब दूध चढ़ा दिया, गर्म हो रहा, देख रहा है कोई आया तो सारा सामान उठाना बैठाना, बहुत काम करता है भाई। अभी भी जैसे देर हो गई है मुझे, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा, डब्बू भैया मम्मी का तेल लगाना है पैर में, तो डब्बू भैया तेल लगाते हैं, फिर उनको भी तेल लगवा देते हैं पैर में, क्योंकि उनकी भी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो रही, मैं नहीं चाहता कि उनके पैर में घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो आगे चल के, इसलिए अभी से तेल मेरे पास 1-2 नहीं तरह के रहते हैं, हमारे पास तेल 5-6 तरह के रहते हैं। जितने भी मार्केट में तेल आते हैं, अच्छे से अच्छा तेल, सारा 5-6 तरह के तेल, कीमती से कीमती सब तेल मैं ला के रखता हूँ, सब तेल दवाई सब मैं ला के रखता हूँ। ये लाइट नहीं जल रही है, ये मैं दिखाता हूँ, ये महासुगंधित है सिर का दर्द के लिए, डिटॉल की शीशी, मम्मी को डिटॉल बहुत पसंद है, सफाई मम्मी हमारी बहुत करती थी, पूरा फर्टिलाइजर कॉलोनी में खाली हमारी मम्मी का नाम पूछ लो, मंटू की मम्मी कितना सफाई करती थी, डर के मारे हमारे घर कोई आता नहीं था। और ये देखिए दिव्य सांस, सर्दी आ रही, सर्दी आने के पहले 1 नहीं 2 नहीं, मम्मी की अलग रखी है, ये सब अलग माल रखा है, साफ़ी अलग रखी है, ये सब गोलियां देखिए अलग रखी है, सिंहनाथ गुग्गुल, चंद्रप्रभा वटी। और मैं जो पीता हूँ, बहुत सालों से मैं पीता आ रहा हूँ, अश्वगंधा की मैं 1 नहीं 2-2 शीशी खरीद के लाता हूँ, गटागट पीता हूँ, गटागट। आज पूरा दिन हो गया खाना नहीं खाया हूँ, टाइम ही नहीं मिला। अमृता रेस्ट दवाइयाँ देखिए, यह देखो, यहाँ क्या सीतापुर की बोली है, यह देखो, लाल तेल धरा है, यो बड़का वाला लाल तेल लावा रहे बोलेंगे, सीतापुर में लावा रहे, गोरखपुर में बोले ए का ले रहा हो, ये तो लाल तेल है, डाबर का तेल है बा, कैसन बा हो, तब बड़े बढ़िया भाई बड़ी नीमन है एक जन लगेबा न,
मगन हो जी भाई, ये महासुगंधित बैद्यनाथ का तेल बकर कैसन खा जब लेबा के तो बड़का शीशी लिया, बड़का शीशी तनी निमन पड़ला, कमती पैसा मिलेला हैं। अई देखा ढोलको रखल बा। ढोलक हमको बाला ने सिखाई थी गोरखपुर में, बाला ने। और ये तनी देखा, तनी तनी बिस्कुट नहीं पड़ा, थ्रैप्टिन बिस्कुट। थ्रैप्टिन बिस्कुट का पैसा देख ला, रेट कितना पड़ला, 499 थ्रैप्टिन बिस्कुट भाई साहब, थ्रैप्टिन बिस्कुट। और ये देखिए होम्योपैथिक के दवाई का बाप, होम्योपैथिक का कोनो ऐसा दवाई नाई बा जो हमरे लगे नाई बा, सब यही भरल बा डब्बा में। एकर बहिन चलो यही गलती हो गई, गलती राजू धाकड़ हमरे डाले, वो हमेशा यही बात में एक और बोल दे, एक और। अब बाकी देखिए होम्योपैथी के दवाई ये सब भरा पड़ा है। ये देखिए 1 2 3 4, और ये देखिए रखें, इसमें सारे तेल मिला देते हैं, इसमें सारे तेल मिला के तब मम्मी को लगाते हैं हमारे डब्बू भैया। और देखिए क्या क्या रखा है, ये देखिए शुगर फ्री दवाई, ये देखिए जानवरों के लिए, और जानवरों के लिए, और देखिए जानवरों के लिए हम लोग सेवा करते हैं, गौ सेवा। गौ सेवा का डब्बा देखिए, देखबा कहाँ गई डब्बा हो, ये कहाँ धैला हो, हाई देखा झोला है, झोला में चावल केहू दे ले रहा है सुबह खिलाए के लिए, कि मतलब जंगल में मोर बाना है, मोर पलल बाना है, तो कहले केहू चावल दे ले। जंगल में मंदिर बा हमार बहुत बड़का भयंकर मंदिर, डब्बा दे ले रहा जनी कि ले जाके डब्बा आ जाए मंदिर में धै दिया, हमके ठीक बा। और कहाँ गए रहू, दिखाई है, देखा जानवरन के दवाई, जानवरन दवाई साथे लेके चले ली। ई बा बच्चन लोगन लावा जाए, हाथे में चोट लगला बैंडेड है, देखा बैंडेड का पत्ता देखा, 1 2 3 4 5 6। अब भाई जानवर में ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा लेके चलता हूँ। ये देखो दवाई बा, ही सरकारी दवाई मिलल बा सरकार से, है आदमी लोगन के बा, हम लोग लगावल जा रहा है न्यूरोस्पिरिन पाउडर ताकि जल्दी सूखे, है बा दर्द में दर्द निवारक, है बा कहीं चोट लग जाला जानवर के यही लगावल जाला। और है बा, है कहीं चोट लग जाई बहुत जल्दी ओके स्किन सही कर दी, सुखा दी, तो मर्दे सब तमाम चीज़ रखे के पड़ेगा। है देखे एगो शीशी और आयल बा खरीदाए के, है बड़ बा छोट बा, ख़त्म होता तो दिनवा भर दौड़े पड़ला मर्दे, एक दिन के बाद थोड़े बा, 24 घंटा ड्यूटी रहला, कब्बो फोन आ सकला, कब्बो फोन। है देखा माता जी हमार का उम्र बा, माता जी के देखा तारा, ये हमारे डब्बू भैया बाड़ा सेवा करल, हमारे माता जी बाड़ा, इनकर सबकर सेवा होला, और इनकर सबकर कुल दवाई है देखा दवाई धैल बा। माता जी का हेप्टोग्लोबिन A to Z, ताकि A to Z मतलब खाना जो है इनका जैसे कम ज़्यादा होए तो खाना बढ़ा दो, पेट के लिए लीवर के लिए टॉनिक। और ये बाबा जी का स्वास्थ्य प्रहारी दिवस पट्टी, बवासीर अगर प्रॉब्लम हो तो अर्सकल पट्टी, बवासीर प्रॉब्लम अगर होए तो उसकी दवाई पहले से ला के सब रखे हैं। त्रिफला चूर्ण है देखिए, दिव्य पीड़ान तेल बाबा जी का है, जो बाबा रामदेव, तो दवाई में कोई कमी नहीं ना है देखिए दवाइया है, अयो है अलका सेल पिसाब विसाब का बा, ढेर बाथरूम करे तो है काने में डायरेक्ट दवाई बा, है देखा बा हयो दवाई बा। चंद्र प्रभा बट्टी मतलब यूरिन संबंधी कोनो प्रॉब्लम होखा तो चंद्र प्रभा बट्टी। अगर किसी के बच्चों को या बड़ों को बिस्तर पे यूरिन हो जा रही है तो ये दवाई नोट कर लीजिए, रामबाण दवाई है। बच्चा अगर बिस्तर पे बाथरूम कर दे रहा है, बता नहीं पा रहा है,
तो दिन में 2 बार 3 बार खिलाइए इसको, 2 बार। 2 बार बहुत है बच्चों के लिए, सुबह शाम। एकदम टनाटन टेस्टेड ओके हो जाएगा। अगर नहीं ओके होगा तो इसका पैसा हम दे देंगे। आयुर्वेद का है, होम्योपैथी की दवाई है भाई साहब ये। तो आपको कभी भी ये देखो, बैद्यनाथ का शीतोपलादी चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, अरे भाई साहब इतना सामान, इतना मतलब मैं दवा दारू रखा हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, भरा है सब डिब्बों में सब है ही। देखिए दवाई पूरा भरा हुआ है, तो पूरा डिब्बा दवाई से भरा हुआ है। ये भाई डब्बू भैया का दवाई चलता है और हमारा भी दवाई चलता है। हमारा भी तबीयत एक बार ख़राब हुआ तो दवाई बंद नहीं की, अभी भी दवाई चलाते ही रहते हैं। हमने कहा चलता है, चलने दो, क्या करना है। उसमें हमारे किट्टी भैया का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हमारे लखनऊ में किट्टी भैया हैं, उनका फैक्ट्री है दवाई का, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बोले तो बहुत है बड़ा फैक्ट्री। इतना बड़ा फैक्ट्री मतलब वहाँ दवाई बनता है। बोले तो कहते रहे कि तो क्या दिक्कत होता तो ऐसा करा, हाई देखा वो सामान गंजल बा, एगो ना लानी, हम ढेर सामान लावे। अब दिखाएं किट्टी भैया कैसे सामान हमारे कैसे ना होता है। चाय वाय हम बांटते हैं रात में, तो उसका गिलास उलास रखा, इधर बांटना बंद किया हूँ। ये देखिए डब्बा भी लाया हूँ बहुत सारा, मेरे दोस्त ने दिया है बांटने के लिए स्कूलों में और जगह जगह दोस्तों को मैं बांटता हूँ। ये देखिए ये किट्टी भैया के यहाँ से सारा दवाई आया है। अब मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि उन्होंने कितना डिस्काउंट दिया है, ये मैं नहीं बताऊँगा कितना डिस्काउंट दिया है ना, लेकिन बहुत डिस्काउंट दिया भाई साहब। समझिए कि फ्री दवाई है, ये जान लीजिए आप। तो उनके पास रेंज है, मेंटल का रेंज है, मेंटल का। तो कोई भी अगर मेरा भी वीडियो देख रहा है, इसको मेंटल का प्रॉब्लम है, तो हमारे किट्टी भैया का दवाई का फैक्ट्री है। मेंटल का दवाई आप हमसे कंसल्ट कीजिएगा, तो मेंटल का कोई भी दवाई है, देखिए सब दवाई जो है, ओलिंजा पाइन है, मैं बता रहा हूँ, ओलिंजा पाइन है, डाइवा ओडी है, ऑक्सीमेजिस्टाल है, ये देखिए ड्यूरोप्रेक्स, इसमें वो पड़ा रहता है, ड्यूरोप्रेक्स है, ये वॉल्पोरिक एसिड, ये तमाम है, ज़्यादा है। और उसके बाद ये है सोडियम वॉल्पोरेट जो है ये 500 है, सोडियम वॉल्पोरेट है, ये 300 है। ये सब दवाई ब्रेन रिलीज़ के लिए चलती है सारी दवाई, ये दवाई भी ब्रेन रिलीज़ के लिए है ये। तो ये सब किट्टी भैया के यहाँ से मैं लाता हूँ, तो उनका फैक्ट्री से। तो मेरा वीडियो जहाँ जहाँ भी जा रहा है, जो लोग देख रहे हैं जिनको इस तरह का प्रॉब्लम है मानसिक वाला, तो भगवान न करे किसी को मानसिक प्रॉब्लम है तो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। मैं उसके यहाँ दवा जो है ऑनलाइन भिजवा दूंगा, वो पैसा पे करेगा और अपना उसका बिल बन जाएगा कंपनी का। और फिर वहाँ से देखिए इस तरह से, ये कंपनी का नाम है। इसको अगर आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे या गूगल पे इस कंपनी को, तो इस कंपनी के बारे में पूरा सब आ जाएगा। इस नाम की कंपनी जो है आपको पूरा आ जाएगा। बिट्टू भैया के छोटे भैया थे, किट्टी भैया के छोटे भैया बिट्टू भैया थे, उन्होंने खोली है ये कंपनी इस नाम से, हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, एल्कोसा क्या है, एल्कोसा प्राइवेट लिमिटेड। तो भैया ये आप सर्च कर लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई गलत शब्द बता रहा हूँ। अब फ़ोन नंबर भी ये देखिए पड़ा हुआ है, टेलीफोन नंबर भी पड़ा हुआ है, आप डायरेक्ट बात कर लीजिए। अब यहाँ डायरेक्ट बात कर लीजिए, जिसको दवा चाहिए डायरेक्ट बात कर लीजिए। अब बता दीजिएगा कि जय माता दी भैया ने प्रचार किया था, तो हमको क्या कंसेशन मिलेगा, है ना। ये ज़रूर बता दीजिएगा। जय माता दी भैया जो हैं लखनऊ वाले, आपके रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार हैं भाई, हम लोग बचपन में साथे रहे हैं, तो रिश्तेदार ना हुए।
तो आप लोग कंसेशन मिल जाएगा। अब ये भैया ये डब्बा में से दवा निकाल दिए हैं, तो फिर इसी में रख दें, क्योंकि कल जाएंगे, मानो जाना होना रहता है बराबर। अचानक घंटी आ गया, कभी भी घंटी आ जाता, रात में दिन में कभी भी घंटी आ जाता है। ऐसा पट्टी वट्टी में नहीं रखे हैं। अभी एक तो बैग लेना बढ़िया सा पीठ वाला अच्छा सा, अभी नहीं लिए हैं। गोरखपुर में जब मैं लखनऊ में जब काम करते थे एयरटेल में, तो बैग लेके चलते थे। ग्लूकोस, इलेक्ट्रॉल, दुनिया भर का आइटम देखा, कौन सब गुलाब जलो सब धरल बाई में लगाए के लिए सब आइटम है। जय हिंद जय भारत। प्रभु को प्रणाम कर लूँ। ये मेरा मंदिर छोटा सा, मंदिर से दिखाया नहीं जाता है, इसलिए मैं ये दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको पहले देखने की कोशिश कीजिए, सीखिए। सूर्यदेव भगवान को देखने की कोशिश कीजिए, सूर्यदेव भगवान को प्रणाम कीजिए। सभी लोग सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाएं। जिनके भी कष्ट हैं, जो परेशान रह रहे हैं लोग, उनके कष्ट नहीं मिट रहे हैं, तो वो सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाना शुरू कर दें। सबसे सरल और सबसे उत्तम उपाय है। मैं आगे नहीं बताऊंगा सूर्यदेव भगवान के बारे में, वो कौन है, क्या है, कैसे नहीं हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वो क्या हैं, उनके में कितनी पावर है, कितनी पावर नहीं है, क्या जो अरे मतलब ज़्यादा मतलब क्या करिएगा, हम भी ज़्यादा नहीं जानते कुछ। बस हमारा ये छोटा सी विनती है, जिसको भी कष्ट हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, तो मतलब किसी को भी कोई कष्ट हो तो सूर्यदेव भगवान पर जल चढ़ा सकता है। भाई जब हम मज़ार में जा सकते हैं, हमको हिंदू लोग मज़ार में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान नहीं जाते हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग को फ़ायदा होता तब ना जाते हैं। तो कोई किसी को रोकता नहीं है, किसी को कहीं जाने से, ऐसी जगह में नहीं रोका जाता है। गलत बात है। मालिक ने सबको बनाया है प्रेम से रहने के लिए, तो भाई जय हिंद जय भारत। जिसको भारत माता की जय बोलना है बोले, जिसको नहीं बोलना है नहीं बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब ये मरने के बाद तो भारत माता की ज़मीन में ही सोना है, मतलब कब तक, क़यामत तक के लिए। तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। जय हिंद जय भारत।